ओके फाइन, चलिए। तो यहाँ पे आपका जो है पीडीएफ ऑलरेडी शेयर कर रखा है मैंने। अभी सुबह वाली बैच भी शाम को हो गई है, तो मेरा अभी 6 से 7 भी एक क्लास था आज। आज का डेट है 14 अगस्त। लेक्चर नंबर 4 होगा सेट्स का हमारा। मैम हम लोग पढ़ेंगे क्या बच्चों आज? पहले तो देखेंगे लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स। उसमें जो लॉज हैं, जो आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़े भी हैं, बट फिर भी मैं पढ़ाऊंगी थोड़े अलग तरीके से, वेन डायग्राम से समझेंगे हम लोग उसको। रटना इज डिफरेंट थिंग, आप लोग रट लो कि ये लॉ होता है, मगर वेन डायग्राम से भी थोड़ा समझ लेंगे, क्योंकि जेई मेंस पे क्वेश्चन आते हैं ना, तो वहां वेन डायग्राम बना के करना पड़ेगा आपको। व्हाट इज कार्डिनल नंबर? तो कार्डिनल नंबर क्या होता है अपने को पता है, उसको भी वेन डायग्राम से देखेंगे। और थोड़े प्रॉब्लम है कार्डिनल नंबर से रिलेटेड, तो उसको भी देखा जाएगा। बेसिकली आज हम यही पढ़ने वाले हैं पूरे क्लास में। तो आगे बढ़ते हैं। रिकॉल टेस्ट। रिकॉल टेस्ट मतलब रिकॉल कर रहे हैं हम लोग लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था। तो वैसे तो हमने बहुत सारे लॉस पढ़े थे लास्ट क्लास में, अलजेब्रा के पढ़े थे। नहीं नहीं, अलजेब्रा की नहीं, वेन डायग्राम पढ़ा था, ऑपरेशन ऑफ सेट और वेन डायग्राम। क्वेश्चन उसमें बहुत सारा किया था। ये क्वेश्चन मैंने आपको जो है होमवर्क में दिया था, और मुझे नहीं लगता किसी ने ट्राई किया होगा। कोई भी है जिसने ट्राई भी किया हो एटलीस्ट इस क्वेश्चन को, तो वो बता सकता है। किसी ने ट्राई नहीं किया, एनीवेज इसको मैं ऐसे छोड़ नहीं सकती क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक मैम हाँ, ये एक लौता ऐसा क्वेश्चन है एडवांस का। आप लोग बोलोगे कि मैम जेई मेंस का तो करा नहीं रही है, एडवांस में चली जाती है ना। मैं एडवांस का सारे क्वेश्चन नहीं लेती हूँ, कुछ कुछ लेती हूँ। एक ही क्वेश्चन में 2-3 कंसेप्ट लगे वैसा क्वेश्चन में चूज करती हूँ। इसको देखते हैं बच्चों करते कैसे हैं। s इज इक्वल्स टू 1,2,3,4। इन सबको मैं क्या ले सकती हूँ, ये मेरे एलिमेंट्स है तो उनको मैं स्मॉल ए लेती हूँ, अक्सर यही लेती आई हूँ। तो हम लोग अपने पुराने वाले मेथड से ही समझने की कोशिश करेंगे। इसको समझने के 2-3 अलग अलग तरीके हैं, मैं अपना तरीका आपको बता रही हूँ जो कि मैंने आप लोगों के लिए स्पेशली बनाया है। ये कह रहा है द टोटल नंबर ऑफ अनऑर्डर्ड पेयर्स। अनऑर्डर्ड मतलब सबसेट तो निकालेंगे हम, इसका सबसेट बहुत सारे कुछ निकलेंगे, वो ऑर्डर में होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। अनऑर्डर्ड भी हो सकता है। अनऑर्डर्ड मतलब कि सपोज पेयर में एक संग आ गया, फिर एक सिंगल आ गया, फिर एक पेयर में आ गया, फिर एक सिंगल आ गया, अपने को कोई मतलब नहीं है। जनरली हम लोग लिखते थे 1,2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2,3, ऐसे कोई जरूरी नहीं है। 1,2 के बाद मेरा 1 सिंगल आ गया, फिर 2 सिंगल आ गया, फिर 1 2 3, ऐसे ऑर्डर की कोई जरूरत नहीं है। तो डिसजॉइंट सबसेट्स, अच्छा सबसेट्स तो बनेंगे बनेंगे, साथ में वो डिसजॉइंट होंगे, मतलब जॉइंट नहीं होंगे ऑफ एस इज इक्वल टू। अगर मैं इसको वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूं तो मैं कैसे करूंगी, मैं समझती हूँ थोड़ा खुद के लिए। एक गोला, दो गोला, तीन गोला, चार गोला, ऐसे ही तो बनेंगे मेरे, चार बनेंगे एलिमेंट्स है तो। 1 2 3 4, देखा फिर से मैंने गड़बड़ कर दी। असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर ना, 3 4, ठीक है। अब ये मैंने क्या बनाया है गोला गोला करके, इसको मैंने बनाया है एक वेन डायग्राम, और उसके अंदर एलिमेंट्स को मैंने भर दिया है क्योंकि एस के पास 4 एलिमेंट्स हैं। ये मेरा क्या हो गया, एस हो गया। उसके बाद मैंने दिया है ए, मतलब मैं क्या बोल सकती हूँ, मेरा ए बिलोंग्स टू एस। ऐसा क्वेश्चन हम लोग लास्ट क्लास में कर चुके हैं, 5 वाला क्वेश्चन याद होगा अगर आपको तो ए बिलोंग्स टू एस मतलब ये सारे एलिमेंट्स मेरे एस को बिलोंग करते हैं। अब मुझे केस जनरेट करना है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा इमेजिनेशन करना है। आप लोग फिजिक्स पढ़ते हो ना, फिजिक्स में क्या होता है, चीजें इमेजिन की जाती है, तो यहाँ पे भी हम लोग फिजिक्स अप्लाई करते हैं। ये 4 एलिमेंट्स हैं, एक एक करके देखेंगे अगर, तो मेरा 1 जो है, ठीक है, 1 बोल रहा है कि हाँ ठीक है मैं पेयर बनाऊंगा, सबसेट बनाऊंगा। अच्छा, तो मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक x हो जाएगा, एक y हो जाएगा। मैंने 2 सेट्स ले लिए हैं साथ में, अलग अलग करके नहीं करेंगे, इसको साथ में लेकर चलते हैं x और y को। पूरा एग्जाम्पल x के संग फिर y के संग देखना है, तो मैं x और y को साथ ही लेकर चल रही हूँ।
लिख भी देती हूँ एग्जाम्पल में मेरा x इक्वल्स टू और y इक्वल्स टू। तो 1 अगर सबसेट बनाएगा भी या 1 अगर रेडी होगा तो इन तीनों के लिए रेडी होगा, ठीक है, 3 के लिए होगा 1। 2 भी बोल रहा है कि हाँ ठीक है मैं भी पार्टिसिपेट करूंगा, मैं भी रेडी हूँ, अच्छा 2 भी रेडी होगा। 3 भी रेडी होगा, 3 बोल रहा है ठीक है मैं भी करूंगा भाई पार्टिसिपेट, है ना, कंपटीशन चल रहा है इन लोगों का। 4 बोल रहा है कि नहीं मैं नहीं करूंगा, 4 का मूड इज लाइक मुझे नहीं करना है, तो मैं 4 को नहीं लूंगी, ये मुझे इमेजिन करके चलना है बच्चों। अब आपके मन में ये डाउट आएगा कि मैम आपने सिर्फ 4 को ही नहीं लिया, बाकी 3 को क्यों ले रहे हो आप, एक स्वाभाविक सा डाउट है आपके मन में आएगा। वो इसलिए मैं ले रही हूँ क्योंकि एक ट्रिक है आपका, ठीक है। वो ट्रिक क्या है कि जब भी जेई लेवल का क्वेश्चन करो, जो पिछले क्लास में एक 5 वाला क्वेश्चन आपने किया था कि हमारा x इंटरसेक्शन y इज इक्वल्स टू 5 कुछ था और आपको चांसेस लेने थे कितने चांस में वो बन रहा है। तो यहाँ पे अधिकतर आपके चांसेस कितने बनते हैं पता है, 3 चांस बनते हैं। इसको एज ए ट्रिक भी ले सकते हो, 3 चांस बनेंगे और इनमें से एक को मैंने हटाया क्योंकि अगर मैं एक को कंसिडर कर रही हूँ तो उसके पास भी 3 चांस है ना, 2 3 4। इसको कंसिडर करूंगी तो भी उसके पास 3 चांस है, इसको कंसिडर करूंगी तो भी 3 चांस है। तो 3 चांस की वजह से मैंने 3 को ही लिया है, सिर्फ मैंने इन तीनों को आपस में ले लिया है और इसको अलग कर दिया 4 को। अब अगर आप लोग बोलोगे कि मैम मैं 3 को भी नहीं लेना चाहता, मैं सिर्फ 1 2 को लेकर चलूंगा, तो ऐसे नहीं होगा। 1 2 को लोगे तो आंसर नहीं निकलेगा आपका, आपको 3 को इंक्लूड करना ही पड़ेगा क्योंकि ऑप्शन भी देखने हैं अपने को, ऑप्शन एलिमिनेशन भी करना है। यहाँ पे तो हर तरफ से हमारा दिमाग लग रहा है। ऑप्शन एलिमिनेशन करोगे तो 3 को लेके चलना, पहले ही समझ जाना ओ अगर मैं 1 को ले रहा हूं तो मेरे पास 3 चांसेस है, 2 3 4 उसके दोस्त है, 2 को ले रहा है तो 3 4 1 उसके दोस्त है, और अगर मैं 3 को ले रहा हूँ तो 1 2 4 दोस्त है, मगर 4 दोस्ती नहीं करना चाहता, 4 को अलग हटा दो। अच्छा ठीक है, यहाँ पे हो गया हमारा इमेजिनेशन खत्म, हमने ले लिया 3 को। अब क्या करेंगे, अब बच्चों हमें पता है कि आप 1 को लोगे तो बहुत सारे सबसेट्स आपके बनेंगे, 2 को लोगे तो भी बहुत सारे बनेंगे, 3 को लोगे तो भी बहुत सारे बनेंगे। अगर मैं 3 ले रही हूँ चांस, मेरा चांस है 3, तो मैं इन सबको क्या करूंगी, व्हेन a बिलोंग्स टू s और मेरा एलिमेंट अगर 3 मैं ले रही हूँ तो मैं इन सबको 3 सपोज करूंगी, है ना, सारे मेरे 3 से रिप्लेस हो जाएंगे। मतलब कि 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इज इक्वल्स टू कितना होता है मेरा 81 होता है। सारे बच्चे यहाँ तक समझे 4 बार 3 मैंने क्यों यस लिया? मैम। ओके ओके ठीक है, 4 बार 3 हो गया मेरा 81 आ गया, इसको ऐसे ही रहने दो। अभी यहाँ से सबसेट कितने बनेंगे हमें समझ में आ गए, 81 सबसेट्स बनेंगे। मुझे समझ नहीं आया ये। कहाँ पे नहीं समझ आया वो पॉइंट बताओ, मैं फिर से रिपीट करती हूँ। मैम ये 3 4 बार क्यों आए हैं? 3 4 बार क्यों आया, देखो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, इतना तो दिख रहा है ना, ये क्वेश्चन में दिया है एस इज अ सेट और इसके 4 एलिमेंट्स दिए हैं, क्वेश्चन में दिख रहा है ना आपको ये। यस मैम। तो जब मैंने चांस की बात की यहाँ पे, जो कि मैंने यहाँ से निकाला 3 चांस, तो मैं क्या करूंगी, उन चांसेस को इससे रिप्लेस कर दूंगी। तो मेरा 1 2 3 4 4 एलिमेंट्स है तो 3 को मैं 4 टाइम्स लिखूंगी। अगर यहाँ पे 5 होता तो मेरा 3 एक और इंटू हो जाता इसमें। जितने एलिमेंट्स होंगे उतने यहाँ पे मैं 3 मल्टीप्लाई करती जाऊंगी, समझे? यस मैम। जितने एलिमेंट्स हैं उतने 3 मल्टीप्लाई होंगे। चलो ठीक है, 81 आ गया मेरा, चलो छोड़ दो इसको, जो भी आया है। अभी अपने को मालूम है कि 81 सबसेट्स बनेंगे, तो हमारी तो हालत ही खराब हो जाएगी। 81 कौन बनाने जाएगा, कोई नहीं बनाने जाएगा। अब फिर से हमें क्या करना है बच्चों, इमेजिनेशन करना है। तो अगर मैं अपने इमेजिनेशन में उतरूं तो मेरा ये जो सबसेट बनेगा पेयर में बनेगा, राइट, 1 2 तो बनेगा पेयर में, पहले कोई ले लूं अगर मैं, तो मेरा बनेगा 1 2। यस मैम। हाँ, ये मेरा एक सेट हो गया, एक्स का मैंने ले लिया। अगर मैं वाई वाले सेट को लूं तो वाई में मुझे सिंगल लिखना है, तो सिंगल में मैं क्या लिखूंगी, मैं 3 को लिख देती हूँ, 4 तो है ही नहीं कहीं से भी, 3 को लिख देती हूँ। 1 और 2 को दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है, जो बचा है उसको लिख दो। ये 2 देख लिया मैंने, अच्छा ठीक है।
बाकी सबसेट भी मेरे बनते रहेंगे, बट हमें पहले को लेके एग्जाम्पल देख लेना है। अब क्वेश्चन ने क्या बोला है कि हमारा ये अनऑर्डर्ड पेयर है, तो मैं क्या करूंगी, इसको ठीक उल्टा कर दूंगी। अगर तो उल्टा करूंगी तो मैं y में सिंगल एलिमेंट ले रही हूँ आपका, सॉरी ये x और y ऐसे ही रहेगा, मैं बस ये उल्टा कर रही हूँ आपका, ये जो लिखने वाला ये है ना सीक्वेंस, तो मुझे सिंगल एलिमेंट लेना है x में, तो मैं 3 को ले लूंगी, सिंगल टोन सेट भी हो जाएगा, इसको मैं क्या बोलूंगी, मेरा सिंगल टोन सेट। हाँ, तो 3 को ले लिया और फिर 1 और 2 को ही उतार दो, या फिर आप 2,3 भी ले सकते हो, डजेंट मैटर, मैंने इसी को रिपीट कर दिया। अच्छा ठीक है, मैंने 2 तरह के ऑर्डर देख लिए, बाकी भी मेरे इसी तरह के होंगे। एक और ऑर्डर देखना है, स्पेशल ऑर्डर, वो क्या है कि हम सबको पता है कि हमारा एक फाई जो है, फाई क्या है, राजा है, x इज इक्वल्स टू फाई और y इज इक्वल्स टू फाई, जो कि सारे सबसेट्स में आता है, उसको आने के लिए किसी परमिशन की जरूरत नहीं है, तो फाई मेरा फिक्स है, ओके ओके फाई है, तो ये मेरा खुद एक सबसेट बना रहा है। कितना सबसेट बना रहा है, एक बना रहा है, 2 मत गिनना। अच्छा x में भी फाई, y में भी फाई, ना ना, एक ही बनाएगा, ये फाई कॉमन है, ये एक मेरे पास इधर है, 81 सबसेट्स बनेंगे और ये सारे इसके सबसेट हैं। और एक चीज अभी सोचने वाली है, हमने पहला स्टेप सोच लिया, दूसरी चीज अब ये सोचो कि इस 81 सबसेट्स में कितने सारे सबसेट्स तो रिपीट भी होंगे ना, रिपीट भी तो बहुत सारे होते हैं सबसेट। ये और बात है कि हम लोग नहीं लिखते रिपीटेड को, हम लोग बोलते हैं रिपीटेड नहीं लिखना है अपने को, मगर वो होते हैं, इसको तो मान के आपको चलना ही पड़ेगा। तो अगर मेरे 81 का मैं आधा कर दूं तो कितना होता है, 81 का आधा होगा मेरा 40.5, मतलब कि मेरे 40.5 ऐसे सबसेट्स होंगे जिनको मैं लूंगी और 40.5 ऐसे होंगे जिनको मैं नहीं लूंगी। एग्जैक्टली तो मुझे नंबर यहाँ पे पता चल चुका है, तो आधे को लूंगी आधे को नहीं लूंगी। क्यों नहीं लूंगी, क्योंकि वो रिपीट हो रहे हैं, तो मैं उसको हटा दूंगी। ठीक है, अगर मैंने इसको हटा दिया, ये 2 है और एक यहाँ पर है मेरे पास ऑलरेडी 40.5, ठीक है, मगर आंसर में कहीं पे भी आपको 40.5 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। ये आंसर है ऑफ कोर्स आपका 41, बट वो राउंड ऑफ करके नहीं दिया गया है, वहां पे दिमाग मत तभी दौड़ाना अपना। मैं क्या करूंगी कि ये 1 है तो +1, कुछ मेरा ऐसा सबसेट आएगा जिसमें मैं +1 करूंगी। ठीक है, यहाँ पे मेरे कितने सबसेट्स ऐसे आएंगे, 81 मेरे सबसेट बन रहे हैं, जिसमें 1 ऑलरेडी मेरा ये 5 बना रहा है, 1 तो मेरे को दिख गया, 5 बना रहा है, तो कितने बचेंगे मेरे पास, 80, राइट, 80 मेरे पास बच जाएंगे, क्योंकि 1 तो 5 बना रहा है, और 80 में से भी मैं आधे को तो लूंगी नहीं, डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि आधे को मैं वैसे भी नहीं लेने वाली, तो ये मेरा कितना हो जाएगा, 81 अपॉन सॉरी 80 प्लस, हाँ सही तो है ना, कितना हो जाएगा ये 41, ये मैं सही कर रही हूँ, तो क्या हो गया है मुझे, मैम 80 नहीं होगा, 81 लिखा जहाँ पे। ओके फाइन, ठीक है, रुक जा, एटी अपॉन 2, तो 81 एक्चुअली मुझे लेना है, 81 प्लस 1 कितना होगा, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया है ना, 81 प्लस 1 अपॉन 2 हो जाएगा ये मेरा, 82 अपॉन 2 41, ऐसे मेरा आ जाएगा, समझे सारे बच्चे। Yes, ma'am. ये 80 अपॉन 2 को कंफ्यूज मत हो जाना कि मैम आप तो 80 अपॉन 2 लेकर चल रही थी, 80 अपॉन 2 अगर मैं लूंगी भी तो 81 है मेरा टोटल, 81 प्लस 1 अपॉन 2 ही आएगा, तो ये मेरा इस तरीके से 41 आ जाएगा। ये +1 मैंने किसका ले लिया है, पाई का ले लिया है। तो एडवांस लेवल का ये क्वेश्चन था एंड ये कुछ इस तरीके से बन रहा है। मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की आपको इमेजिनेशन से समझाने की, और इसका दूसरा तरीका अगर आप देखोगे ना, वो मत देखो, वो आपके पल्ले नहीं पड़ेगा, बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, ये एक सिंपल सा तरीका है, इसी को लेकर के हम लोग चलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, 1 मिनट। हाँ, देख रहे हो आप लोग, इतने सारे स्टूडेंट्स जो हैं वेट कर रहे थे।
अभी ज्वाइन किया। सुहानी, आपको दिक्कत हो रही थी? सर स्टूडेंट का नाम बता सकते हैं प्लीज? दीक्षा, उन्होंने आपको मैसेज किया है? हाँ, मैंने कॉल किया था एक बार। एक्चुअली सर का कॉल आया था कि एक स्टूडेंट है दीक्षा, वो वेट कर रही है, सो मुझे उनको एंटर करना पड़ेगा। जस्ट अ सेकंड बच्चों, इतने सारे बच्चों का मैसेजेस आ गया मुझे कि सारे लोग क्लास एंटर नहीं कर पा रहे थे। ओके दिशा ठाकुर, एंटर हो गई आप? हाय दिशा। यस मैम, हो गई। ओके दिशा, सो सॉरी, मैंने ना क्लास शुरू कर दिया था एंड पढ़ाने बैठ गई थी, तो मैं देख नहीं पा रही थी आप लोगों का मैसेज। मुझे अभी सर ने कॉल किया, आप लोगों ने शायद उनको मैसेज किया था। यस मैम। ओके दिशा का तो हो गया, और कौन से बच्चे बच गए हैं भाई? तनीषा, आप हो क्लास में? तनीषा, आपने भी मैसेज यस किया मैम। था? अभी देख रही हूँ मैं, ज्वाइन नहीं हो पा रहे थे आप लोग। चलो ठीक है, बाकी बच्चे आई गेस ज्वाइन हो गए हैं। यही प्रॉब्लम है ना, हम लोग क्लास शुरू करते हैं तो फिर मैं व्हाट्सएप नहीं देखती, फोन नहीं देख पाती हूँ। सर का कॉल आ रहा था तो मैंने अटेंड कर लिया। सो जितने लोग अभी क्लास ज्वाइन किए हैं, मैं आपको बता दूं कि ये है मेरा 2010 का एडवांस लेवल का क्वेश्चन, जो लास्ट क्लास में होमवर्क दिया था मैंने आप लोगों को। मैं वही समझा रही थी कि इस क्वेश्चन को करते कैसे हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये। इसमें 3-4 कंसेप्ट एक संग लग रहे हैं, तो मैं एक बार फिर से समझा देती हूँ। बाकी बच्चे प्लीज हैव सम पेशेंस, थोड़ा सा पेशेंस रखिए प्लीज। तो एक सेट लिया मैंने, ठीक है, यूनिवर्सल सेट, उसके अंदर मैंने डिसजॉइंट सबसेट्स बनाए। मेरे एलिमेंट दिए हैं कितने? S इज इक्वल्स टू 1 2 3 4, 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं। तो मैंने इन सबको डिसजॉइंट सेट में बनाया, और मुझे क्या निकालना है इनका? एक्चुअली एक नंबर फाइंड आउट करना है कि कितने नंबर ऑफ सबसेट्स यहाँ पे बन सकते हैं एग्जैक्टली। ओके, तो उसमें मैं एलिमिनेट करके फाइंड आउट कर रही थी। अनऑर्डर्ड पेयर, अनऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या होता है कि आपने चीजों को ऑर्डर में नहीं लिखा है, जैसे 1 2, फिर एक सिंगल सेट लिख दिया, फिर एक आपने पेयर सेट लिख दिया, फिर सिंगल सेट लिख दिया। सबसे पहले तो चलते हैं 1 2 3 4 एलिमेंट्स पे। तो हमें क्या पता है बच्चों, ये सारे सबसेट्स बनाते हैं, आपस में बहुत सारे सबसेट बनाएंगे। अगर मैं 1 को सिर्फ देखूं और 1 को बोलूं कि पार्टिसिपेट करो, तो 1 के कितने चांसेस बनते हैं? 3 चांस बन जाते हैं, 2 3 और 4 के साथ। 2 अगर ले रहा है अपने ऊपर, 2 पार्टिसिपेट करेगा, तो उसके अगेन 1 3 और 4 के संग सेट्स बन जाएंगे, चांसेस बन जाते हैं। चांस वर्ड मैं यूज कर रही हूँ। 3 को भी मैं लूंगी तो उसके फिर से 3 चांस बनते हैं, और 4 को भी लूंगी तो भी 3 चांस बनेंगे। मगर 4 क्या कह रहा है कि 4 कह रहा है कि मैं पार्टिसिपेट नहीं करूंगा, मैं चांस नहीं लूंगा। हमें इस पूरे क्वेश्चन को इमेजिनेशन के थ्रू सॉल्व करना है, और ऐसे क्वेश्चंस में आपका एक ट्रिक लगता है। मोस्टली जेई के क्वेश्चन में एक ट्रिक होता है चांसेस एलिमिनेट करने का, तो अक्सर 3 चांस आपको मिलते ही मिलते हैं। पिछले क्लास में जाओगे, पीडीएफ उठाओगे, तो एक और क्वेश्चन ऐसा किया होगा जहाँ पे 3 चांस बन रहा था। ये क्वेश्चन भी कुछ उसी तरीके से है। अगर 3 चांस बनेंगे तो 1 2 और 3 के बनेंगे, 4 को मैंने हटा दिया है। फिर मैं आई अपने सेट पे, सेट में कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4, उनको मैंने ए नाम दे दिया, स्मॉल ए। तो स्मॉल ए बिलोंग्स टू एस, मतलब मेरे जो चांसेस बनेंगे ना, वो चांसेस को मैं जितने नंबर ऑफ एलिमेंट से उतने बार मल्टीप्लाई करूंगी। 3 3 3 3 मेरा आया है 81, इतने आ गए मेरे। नाउ x इज इक्वल्स टू 1 2, y इज इक्वल्स टू 3। ये मैंने कैसे लिया? मैंने यहाँ पे इमेजिन किया कि 1 तो बहुत सारे सबसेट बनाएगा, मगर मैं 1 और 2 का पहला सबसेट ले लेती हूँ पेयर में, 1 और 2। x और y दो तरह के मुझे लेने हैं। मैंने पेयर में 1 2 ले लिया, और फिर y मतलब एक सिंगल वाला ले लिया, तो 3 बचा मेरे पास, मैंने 3 को उठा के लिख दिया।
अब मुझे इसी को उल्टा करके लिखना है, ऑर्डर में नहीं लिखना है, तो एक बार मैं उल्टा करके लिखती हूँ। मतलब मैंने x को पहले 3 ले लिया और y को 1 2 ले लिया। दोनों तरह के एग्जाम्पल मैंने देख लिए। इस तरह मेरे 81 सबसेट्स बनेंगे। अब तो आदमी पागल ना हो जाए 81 सबसेट बनाने में, उतना फालतू टाइम किसी के पास नहीं है। तो मैंने क्या सोच लिया कि ठीक है, तुम 81 सबसेट बनोगे। और अब इन सब में से सबसे बड़ा वाला कॉमन सबसेट क्या है, हमारा 5, जो कि सब में कॉमन होता है, उसको चाह के भी नहीं निकाल सकते आप। तो वो मेरे सबसेट एक बनाएगा ही, एक बनाएगा, दो नहीं बनाएगा, एक्स और वाई दोनों को नहीं लेगा, वो एक ही बनाएगा, क्योंकि उसके संग पेयर में भी करोगे तो 5 आएगा, सिंगल भी लिखोगे तो 5 आएगा। इसको एक मैंने कंसिडर कर लिया। 81 सबसेट्स में एक सबसेट तो मेरा यही हो गया 5, तो बचे कितने मेरे पास, 80 सबसेट्स बचे। ठीक है, उन 80 सबसेट्स में भी मैं आधे को तो लूंगी नहीं। पूछो क्यों नहीं लूंगी, क्योंकि सबसेट मेरी रिपीट होंगे, है ना, बहुत सारे सबसेट्स रिपीट होंगे, तो रिपीटेड को हम लोग नहीं लिखते हैं। वो आते हैं जरूर, मगर हम लोग उसको लिखते नहीं है। तो जब नहीं लिखोगे तो आप 80 का आधा कर दो, आधे को ही लोगे, पक्की सी बात है। जब आधे को आप लोगे और आपको पता है कि 81 सबसेट्स है, जिसमें से एक तो आपका निकल गया 5, बाकी 80 सबसेट, उसका भी आधा करोगे तो 80 का आधा वैसे आपका कितना होता है, 40 होता है। तो 40 प्लस 1 कितना हो जाएगा आपका, 41 हो जाएगा, 41 हो जाएगा, वैसे भी हो जाएगा। बट मैंने देखो यहाँ पे 81 प्लस 1 लेके किया है, क्यों, क्योंकि आंसर में मैंने निकाला था अपना चांस 81, तो मैं 81 को जो है एलसीएम लेकर के करूंगी अगर, तो 1 तो मेरा ये 5 वाला है और अपॉन 2 आधा रहेगा ही रहेगा, तो ये मेरा इस तरीके से भी 41 आ जाएगा। ये एक्चुअली में दो तरीकों से आ रहा है, एक इधर में मेरा 41 आएगा और एक इस तरीके से 41 आएगा। यहाँ से मैंने आंसर 41 निकाला। किसी को कोई डाउट है या तो मैं आगे बढ़ जाऊंगी। मैम आकांक्षा की क्लास ज्वाइन नहीं हो रही है। अरे बाबा, अब क्या दिक्कत हो गया। देखो बाकी बच्चे तो ज्वाइन कर पा रहे हैं, आकांक्षा को बोलो मुझे मैसेज करे, या तो बोले एक बार ट्राई करें यहाँ पे आकांक्षा को, आप कांटेक्ट में हो तो बोलो ट्राई करने को। यस मैम। मेरे को कोई मैसेज नहीं आया आकांक्षा का। अब बताओ मैं व्हाट्सएप देखूं कि पढ़ाऊं, अब यही तो दिक्कत हो जाती है, जबकि आज मैंने लिंक 10 मिनट पहले ही खोल दिया था। हाँ सेजल आप हंस लो, बड़ा दिक्कत होता है, एक बार फोन में देखो, एक बार नहीं हो पाता है ऐसे। अब जिनको भी ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर ले, यहाँ पे मैंने फिर से आपका सब सेट कर दिया है, ठीक है। ठीक है बच्चों, मेरे हिसाब से अब हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए प्लीज। हाँ, टाइम आज 5 मिनट ऐसे ही चला गया हमारा। लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स, ठीक है। तो लॉज वैसे आपने स्कूल में भी पढ़ लिए होंगे, यहाँ पे भी हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। हम लोग ना लॉज को वेन डायग्राम के थ्रू पढ़ने की कोशिश करते हैं कि वेन डायग्राम के थ्रू अगर पढ़ेंगे तो कैसा होगा। पहला आता है आपका कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव जब भी आता है तो मतलब एक कम्युनिटी बनाता है ये सबको लेकर के, तो कम्युनिटी बनाएगा तो आपका हो जाएगा ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी यूनियन ए। मैं लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ, डायरेक्ट समझा दूंगी। ए यूनियन मतलब ये पूरा आपका यूनियन में आ जाएगा, बी यूनियन मतलब अगेन ये पूरा आ जाएगा, तो इसका क्या होगा, बी यूनियन ए। तो कोई फर्क पड़ेगा कि मैं ए को यूनियन में बी बोलूं या बी को यूनियन में, बात तो बराबर है, तो ये भी होगा। इंटरसेक्शन की बात करेंगे तो भी सेम वाला केस होगा हमारा। इंटरसेक्शन बोले तो अपना ये कॉमन पार्ट आ जाएगा यहाँ पे, अगेन कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ये इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए या ए इंटरसेक्शन बी, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो गया इंटरसेक्शन और ये वाला आपका हो गया यूनियन। चलो आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी। एसोसिएटिव लॉ, ए यूनियन बी यूनियन सी। ए आपका बी के संग तो यूनियन में है और सी के साथ भी आपका यूनियन में है, तो सारे आ जाएंगे। क्या फर्क पड़ेगा, ए यूनियन बी यूनियन सी आप ले लो, ब्रैकेट में ले लो, बात तो वही हो गई कि 2 इंटू 3 प्लस 5, ये एग्जाम्पल अगर मैं लूं तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5, ये दोनों के साथ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको पहले लिखो चाहे इसको। इंटरसेक्शन की बात आएगी तो अगेन सेम उसी तरीके से होगा, ए इंटरसेक्शन में बी इंटरसेक्शन सी, तो बी इंटरसेक्शन सी वाला कौन सा पार्ट आपका हो जाता है, ये वाला, जिसमें ए भी आप इंटरसेक्शन में ले सकते हो एसोसिएटिव लॉ में, ठीक है।
तो ए भी आ गया, बी भी आ गया, सी भी आ गया, ये तीनों आ जाएगा आपका इसका। अब अगर मैं आगे बढ़ती हूँ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अच्छा, इस लॉ पे ऐसा कहा जाता है कि थोड़ा इंपॉर्टेंट लॉ है, इससे डरो। अब हम क्या डरे इससे, चलो डर ही लेते हैं, बोल रहा है तो। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। मतलब ये इंटरसेक्शन वाला बीच में हमारा साइलेंट रह गया, और ये आपका अगेन ब्रैकेट के ओपन हुआ तो इसके संग भी गया और ये इसके संग भी गया, वो भी यूनियन का साइन लेकर के। ठीक है, इंटरसेक्शन वाले में भी सेम है। इस फिगर से अगर हम लोग समझे तो ए यूनियन में, ए तो मेरा पूरा ये हो गया, यूनियन में बी इंटरसेक्शन सी। तो यूनियन में बी इंटरसेक्शन सी मतलब कौन सा हो जाएगा मेरा, ये वाला तो हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस मैम। यस मैम। ये ए तो मेरा है ही यूनियन में, और बी इंटरसेक्शन सी भी ये वाला हो जाता है आपका, ये भी हो जाएगा। क्यों बोलो तो, क्योंकि ये ओनली बी इंटरसेक्शन सी है। तो अगर आप ओनली बी इंटरसेक्शन सी को लो, अगर आप सर्कल को थोड़ा घुमाओ और ए को हमें नहीं लेना है, जरूरत नहीं है हमें, तो ये पूरा पार्ट नहीं आ जाएगा इंटरसेक्शन में, पूरा आ जाएगा हमारा। तो वेन डायग्राम समझ लो बच्चों, जरूरी है, इसको हल्के में मत लेना आप, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आता है वेन डायग्राम बना के ही कर पाओगे। तो इसीलिए ये बीच में ए भी है और बी सी, ए अपनी मर्जी से आ गया है, हमने नहीं लिया। बी और सी को जब भी आपको देना होगा तो इस पूरे को ही लोगे आप, मतलब ये पूरा जो येलो से मैंने शेड किया है, ये सारा का सारा हमारा इंक्लूडेड हो जाएगा। चलो ठीक है, अगर हम इंटरसेक्शन वाले की बात करें, तो यूनियन वाले की बात कर ली हमने, अगर इंटरसेक्शन वाले की हम बात करते हैं, तो पहले तो हमारा ए इंटरसेक्शन बोल रहा है, मतलब मैंने ए को तो ले ही लेना है, चलो ठीक है। फिर बी यूनियन सी, बी यूनियन सी, अच्छा ठीक है, तो ए यूनियन बी, यूनियन में ए इंटरसेक्शन सी हो जाएगा मेरा, तो इसको मैं कैसे लूंगी, यूनियन में ए इंटरसेक्शन सी, मतलब ये वाला पार्ट तो मेरा होगा ही होगा, कंफर्म सा है। ठीक है, ये वाले सारे लाइंस भी अपने इंक्लूड हो जाएंगे। ए को लिया आपने और बी यूनियन सी लिया, आप देख किसको रहे हो पता नहीं, इसको देखो, ठीक है, पहले इसको देखो, ए है इंटरसेक्शन में बी यूनियन सी, मतलब ये तो मेरा हो गया। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन में ए इंटरसेक्शन सी, तो ए इंटरसेक्शन बी मतलब क्या हो जाता है, ये वाला पोर्शन हो जाता है ना, ये इंटरसेक्शन में हो जाता है, यूनियन में ए इंटरसेक्शन सी भी है, तो ए इंटरसेक्शन सी मतलब मेरा कौन सा हो जाएगा, अगेन ये वाला हो जाएगा। तो मैं इसको थोड़ा अलग कलर से करती हूँ, मतलब कि ये वाले तो मेरे होंगे ही, और बाकी को क्या करना है मुझे, बाकी को अपने को येलो से ले लेना है। बाकी उतने इंपॉर्टेंट कहाँ है, बी वाले को भी अगर आप लोगे तो उसको ऐसे करके ले सकते हो, डजेंट मैटर, अपने को जो चाहिए था वो हमें मिल गया है। तो ये लॉ भी आपका यहाँ पे प्रूफ हो जाएगा। अगर बाई चांस किसी बच्चे को अभी डायग्राम उतना समझ नहीं आ रहा है, सोच रहे होंगे क्या हो रहा है, क्वेश्चन में समझ आ जाएगा। बस इतना समझ लो कि यहाँ पे कैसे इंटरसेक्शन लेते हैं और कैसे यूनियन लिया जाता है। ये आता है हमारा डी मॉर्गन्स लॉ, बहुत ही जाना पहचाना सा लॉ माना जाता है, जैसे कि जाने पहचाने लॉयर को अगर आप केस दोगे तो वो हारता नहीं है, वो जीतता है जरूर। उसी तरह ये भी जब केस देगा ना तो ये सॉल्व करेगा तो हारेगा नहीं है। ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, अच्छा ए यूनियन बी डैश, तो हमारा डैश से क्या मतलब होता है बच्चों, डैश तो हमारा वही होता है ना जो कि ए के अलावा होता है, मतलब ए को छोड़ करके। यस मैम। हाँ, अगर मैं पहले वाले की बात करूं, आपका ए यूनियन बी का, ए डैश इंटरसेक्शन ऑफ बी डैश, तो इंटरसेक्शन में मैं तो ऑब्वियस सी बात है कि बाहर का पोर्शन लूंगी, और जैसे कि इसने मेरे को इंटरसेक्शन बोल दिया है, तो जैसे मैं यहाँ पे बीच वाला इंटरसेक्शन लेती थी, वहां वैसे भी मैं बाहर का भी इंटरसेक्शन ले लूंगी, मतलब ए और बी दोनों हो जाएंगे मेरे, है ना, साथ में आ जाएंगे सारे, ये मेरा खाली बचा रहेगा। समझे मैम। यस मैम। ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, अच्छा ठीक है। अब अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो ए डैश यूनियन बी डैश, तो जब भी ये यूनियन की बात करेगा तो यूनियन में तो हमारा सारा ही आ जाएगा, हालांकि लेंगे बाहर वाला ही हम लोग, मगर
कि क्या कह रहा है कि आप ए डैश यूनियन में सारे ले लो। तो आप सारे अगर ले लोगे, ये इंटरसेक्शन वाले पोर्शन को छोड़ करके बाकी सब लोगे आप, ठीक है, सब ले लोगे। इंटरसेक्शन को बस नहीं लेना है अपने को, इंटरसेक्शन एलिमिनेट करना है। तो अगेन ये भी आपका हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल्स टू ए डैश यूनियन बी डैश। इधर भी कुछ नहीं है, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। आइडेंटिटी लॉ, आइडेंटिटी लॉ क्या कहता है भाई हमारा, ये कहता है कि ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल इज इक्वल्स टू ए। ओके, तो अगर यूनिवर्सल में मेरा सेट है 1 2 3 और ए में मेरा सेट है 1 2, तो इंटरसेक्शन अगर मैं लूंगी तो कॉमन वाले ले लूंगी, तो मेरा क्या ए ही आएगा आंसर। यस मैम, यस मैम। ठीक है, चलो फिर तो लॉ प्रूफ हो गया। उसी तरह ए यूनियन में फाई, मतलब यूनियन के संग फाई के संग यूनियन करेगा तो ए ही आएगा, क्योंकि फाई तो कुछ है ही नहीं। सिक्स्थ लॉ को अगर आप लेते हो कॉम्प्लीमेंट लॉ, ये भी अगेन सेम है आपका, ए यूनियन में ए डैश। तो अगर मेरा ए 1 2 3 और मेरे को ए डैश को यूनियन में लेना है, तो ए डैश तो इसको छोड़कर ही होता है, इसको छोड़कर क्या होगा मेरा, इसको छोड़कर बाकी सब कुछ होगा। जैसे कि मैं 5 ले लेती हूँ, अब मुझे तो एग्जैक्टली पता नहीं है ना कि 3 के बाद क्या होगा, उसको छोड़कर पूरे ब्रह्मांड में कितने नंबर है ये तो मुझे पता ही नहीं है, तो मैं उसकी जगह पे 5 ले लेती हूँ। तो 5 तो अपना यूनिवर्सल सेट में भी आ जाता है, राइट, पूरा ब्रह्मांड आ जाएगा। तो अगर आप 5 नहीं भी लिखते हो तो आप यूनिवर्सल लिख दो, वो सबसे बेटर है। उसी तरीके से ए इंटरसेक्शन ए डैश इज इक्वल्स टू 5 बोल रहा है, तो अगेन ये मेरा 1 2 3 अगर हो जाता है, कॉमन लेना है मुझे, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, तो ए डैश में कॉमन में क्या लूंगी, 5 तो लूंगी। अब ए डैश इसको छोड़ के मतलब 5। देन ये क्या कह रहा है, ए डैश का डैश इज इक्वल्स टू ए। ऑलरेडी मेरा ए डैश जो है ए का डैश होता है, ए को छोड़ के जो होता है वो ए डैश। अब ए डैश को भी मैं छोड़ दूं अगर, तो फिर मेरे पास घूम फिर के ए ही तो आ जाएगा। बात समझे ना सब, ये वाली लॉ भी आप समझ गए। लॉ इतने सिंपल है ना। अब ये वाला कौन सा लॉ है, इडेम्पोटेंट लॉ। इडेम्पोटेंट, बड़ा अजीब सा नाम है इसका। तो ये क्या कह रहा है, ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल्स टू ए। हाँ, तो इन दोनों में कॉमन जो रहेगा उसी को ना लेंगे, कॉमन सेंस वाला लॉ है ये। ए यूनियन ए इज इक्वल्स टू ए। अब एक को उसी के संग यूनियन करोगे तो वो तो अकेला ही रहेगा, इसके संग क्या ही यूनियन करोगे आप। ये लॉ बना क्यों मुझे तो समझ में ही नहीं आता है, ये लॉ है भी कि नहीं मुझे ये भी समझ में नहीं आता, मगर अब है तो इसको देख लेते हैं थोड़ा। अब आते हैं थोड़े क्वेश्चन की तरफ, बहुत देर के बाद हमें क्वेश्चन देखने का मौका मिला है। सो इस क्वेश्चन का अगर मैं सॉल्यूशन देखूं तो इसको कैसे किया जाएगा, बड़ा इजी है ये। x and y are two sets, x dash denotes the complement of x. Okay, so मेरा x dash is equals to complement of x है, तो मैं x ही लिखूंगी। उसके बाद पूछ रहा है क्या, x इंटरसेक्शन x यूनियन y का डैश। डी मॉर्गन्स लॉ साफ साफ दिख रहा है क्या, ये एक बार इसके साथ जाएगा और ये एक बार इसके साथ जाएगा, इंटरसेक्शन के साइन को लेकर जाएगा, और यूनियन का यहाँ पे कोई रोल ही नहीं है, उसको हटा दो। तो जब ये इसके संग जाएगा तो मैं क्या लिखूंगी, एक्स इंटरसेक्शन एक्स डैश, फिर इंटरसेक्शन में वाई डैश को लिख देती हूँ। अभी एक्स और वाई, एक्स इंटरसेक्शन वाई डैश मत लिखो आप, पहले इसको देखते हैं हम लोग फर्स्ट वाले को। तो एक्स इंटरसेक्शन एक्स डैश क्या होगा मेरा, एक एक्स है उसको हम लोग कॉमन लेना है, एक्स डैश। एक्स, हाँ एक्स है 1 2 और मेरे को एक्स डैश लिखना है, ठीक है, और उन्हीं का इंटरसेक्शन भी लेना है। तो एक्स डैश में मैं क्या लिखूंगी, पहली बात तो 1 2 के अलावा कुछ भी लिखूंगी मैं। अब कुछ भी में क्या है मेरे पास, फाइव, मुझे तो पता ही नहीं है ना कुछ भी में क्या है, तो 5 हो जाएगा मेरा। और इन दोनों में कॉमन क्या होगा, कॉमन भी 5 होगा, राइट, कॉमन भी 5 होगा। वो बच्चा एक्स बोल रहा था अभी मुझसे, कह रहा था कि मैम इसका इंटरसेक्शन करोगे तो एक्स आएगा, तो ये गलत है। एक्स कैसे आ जाएगा भाई आपका, किसी भी एंगल से नहीं आएगा एक्स।
यस मैम। पाई को मैं टिक कर देती हूँ। तो ये मेरा आ जाएगा फाई, और इंटरसेक्शन में वो वाई डैश के साथ है तो अगेन फाई आएगा। कुछ नहीं के संग क्या कॉमन लोगे, कुछ भी नहीं ले सकते, तो कुछ है ही नहीं, तो वहां पे तो कुछ भी नहीं रहेगा, फाई आ जाएगा इसका आंसर, फाई। दूसरा क्वेश्चन देखो। अच्छा, ये मैंने पिछली क्लास अभी लिया था ना जेई बैच 2 का, तो वहां पे भी ये दिक्कत आई थी। ये थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, ये डेल्टा है, ठीक है, यहाँ पे डेल्टा है, माइनस नहीं है। अब हमें इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन प्रिंट करते वक्त कभी कभी ऐसी गलती हो जाती है। यस मैम। तो ये हमें एक्चुअली में एक फिगर दे दिया है, और फिगर ने अपने आप को शेड करके दे दिया है पूरा रीजन, और बोला है कि मैं शेडेड हूँ, तुम बस बताओ कि ये कौन सा वाला मैच करता है मेरे संग आंसर। आंसर्स को एक्सप्लोर। ऑप्शन बी। हाँ, ऑप्शन बी। बी, बी बोल रहे हो? मैम। ना ना, आप ऐसे नहीं बोल सकते, इतने इंटेलिजेंट अभी हम में से कोई नहीं है, मैं भी नहीं हूँ। हम लोग ऐसे नहीं बोल सकते, कैसे बोलेंगे, एक को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। ए इंटरसेक्शन में बी यूनियन सी, तो मैं ए को पहले छोड़ो, बी यूनियन सी को देखो, तो बी यूनियन सी बोले तो ये मेरा सारा आ जाएगा, ठीक है, बी यूनियन सी। और ए बोल रहा है मैं इंटरसेक्शन में लूंगा तुम लोगों को, तो कॉमन में ये लेगा अगर बी यूनियन सी को, तो क्या ये खाली इतना ही पार्ट लेगा जितना शेडेड है ऑलरेडी? क्या ये इतना ही पार्ट लेगा? नहीं लेगा ना, बी यूनियन सी में तो सारा आ जाता है, और इंटरसेक्शन में ये सबको लेना चाहता है, तो कैसे पॉसिबल है कि ये जो आपका पार्ट शेडेड है खाली यही वाला आएगा और खाली यही वाला आएगा? इज इट पॉसिबल? मैम। मैम। तो पहला वाला हो गया गलत, हम लोग को ऑप्शन एक्सप्लोर करना पड़ेगा इसी तरीके से, तब आंसर मिलेगा। दूसरा वाला देखते हैं, ए बोल रहा है मैं यूनियन में लूंगा किसको, बी इंटरसेक्शन सी को। अच्छा ठीक है, बी इंटरसेक्शन सी मतलब मुझे पता है खाली इतना सा पार्ट मेरा आता है, और ए बोल रहा है मैं यूनियन में उसको ले लूंगा। अब ए अगर इसको यूनियन में लेता है तो ये पार्ट कहाँ से आ गया इसका? ए यहाँ भी तो है, ये पूरा तो ए में आता है ना, तो ए खाली इसको क्यों ले रहा है अपने साथ, वो भी आधा, इसको क्यों छोड़ दे रहा है? तो ये कहीं से सही लग रहा है आपको, तुक बैठ रहा है? नो मैम। मुझे तो नहीं बैठ रहा, तो आपको भी नहीं बैठेगा, तो इसको भी गलत कर देते हैं। इसको भी ले चुका है ये, इन दोनों को छोड़ के खाली इसको ले रहा है, वो भी आधा। मुझे तो मजा नहीं आया, ये गलत है, ये भी गलत है। अब इसकी पारी आती है अपनी, ए इंटरसेक्शन बी डेल्टा सी। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ बी डेल्टा सी का क्या फॉर्मूला होगा? ये अपना सिमेट्रिक सेट है, सिमेट्रिक सेट है। अब इसका फॉर्मूला कृपया करके बच्चे बताएं मुझे याद है, ऐसा मत सोचना कि मैं भूल गई हूँ, बट आप लोग बता दो, नहीं बताओगे तो मुझे ही बताना। बोलो, किसी को याद नहीं है? सब के सब कल इंडिपेंडेंस डे की तैयारी कर रहे हैं ना, मिठाई मिलेगा, स्कूल जाना है, बट आपकी स्कूल तो छुट्टी है शायद, नोटिस देखा था हमने। है मैम, छुट्टी है, छुट्टी। अच्छा, आज की भी स्कूल, छुट्टी थी, कल हाँ की भी छुट्टी। वो तो ठीक है, चलो ठीक है, वो तो मेरे को समझ में आता है, लेकिन कितना भी स्कूल छुट्टी हो झंडा फहराने तो जाते ही हैं, आप लोग नहीं नो जाते? मैम, जाते थे बट इधर बारिश की वजह से मना किया हुआ है, बच्चों को, टीचर्स जाएंगे। ओके ओके, ओनली टीचर्स जाएंगे, ओके। लैंड स्लाइडिंग भी होती है ना हिमाचल में, तो मैं समझ गई। यस मैम। मैं तो जाऊंगी झंडा फहराने, यही पास में है म्युनिसिपल का ऑफिस, तो वहां पे जाऊंगी। सारे इंजीनियर्स यहाँ पे झंडा फहराते हैं, तो मैं जाऊंगी मिठाई लेने स्पेशली और झंडा फहराने का मजा भी अलग होता है, वो भी देखने जाऊंगी। तो सिमेट्री का फॉर्मूला किसी ने नहीं बताया, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ना ना बेटा, आप यूनियन में कहाँ चले गए, मैं आपसे सिर्फ बी डेल्टा सी के बारे में पूछ रही हूँ। बी डेल्टा सी का खाली मुझे बताओ, यूनियन की जरूरत नहीं है मुझे, उसका पूरा फॉर्मूला मत बताओ, लॉ मत बताओ। बी माइनस सी डेल्टा सी माइनस बी, अगर मैं ये लिखूं तो क्या गलत लिखा मैंने? हम लोग ऐसे ही तो करते थे, याद नहीं है क्या? वेन डायग्राम बनाया था, एक को हम लोगों ने लिया था ए माइनस बी और एक को लिया था बी माइनस सी, याद है? फिर यहाँ पे कुछ कुछ शेड किया था और फिर यूनियन में लिया था। कुछ याद नहीं है आपको, खाली एक ही याद है क्या? यस यस, घबराओ मत, टेस्ट होने वाले हैं, इस संडे से टेस्ट शुरू हो रहा है आपका।
बी माइनस सी डेल्टा सी माइनस बी, बी माइनस सी बोले तो मैं बी को तो लूंगी, उसमें से सी को हटा देना है मुझे। सी माइनस बी की बात आएगी तो मैं सी को तो लूंगी, उसमें से मैं बी को हटा दूंगी, ठीक है। अब ये बोल रहा है ए की मैं इंटरसेक्शन में तुम सबको ले लूंगा अपने संग, तो अगर ये इंटरसेक्शन में लेगा इन सबको तो क्या लेगा, ये ओनली ये वाला रीजन लेगा क्या? लेगा, हाँ लेगा, क्यों नहीं लेगा, क्योंकि ये भी तो आता है इसमें, तो ये लेगा। और इसकी जो हम लोग बात कर रहे थे ये नहीं चाहिए इसको, क्योंकि इन्होंने माइनस कर दिया, एक बार बी ने सी को हटा दिया, एक बार सी ने बी को हटा दिया, तो ये तो वैसे भी रास्ते से हट गया, तो हमारे पास यही रीजन बचा और ए अपने आप को भी इंटरसेक्शन में ले लेगा। तो क्या ये सही है कहीं ना कहीं? समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे तो फिर से समझाऊंगी। मैम एक मैम बार फिर फिर से से समझा समझा दो। ओके वेट, चलो फिर से समझाती हूँ। समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैटर नहीं करता कि हम एक दिन में 10 क्वेश्चन कर लें, डजेंट मैटर, 2 ही करेंगे, समझ के करेंगे। अब देखो आप लोग, जब मैं बात करती हूँ बी माइनस सी की, बी माइनस सी की बात करूंगी तो मैं किसको लूंगी? बी वाले को तो लूंगी ना, ये है मेरा बी, ठीक है, इसको मैं लूंगी। अभी 1 मिनट के लिए इंटरसेक्शन भूल जाओ, इसको मैं लूंगी, सी को माइनस कर दूंगी, राइट? यस मैम। अब भाई माइनस वाले पे आ जाओ, कंसेप्ट अपना पिछले क्लास लेकर जाओ, वहां पे क्या क्या लॉस पढ़े थे, माइनस वाले में आओ, तो माइनस करेंगे तो सी हट जाएगा। अब अगर मैं सी माइनस बी कर रही हूं तो मैं क्या करूंगी? सी माइनस बी में मैं सी वाले को लूंगी और बी को माइनस करूंगी, है ना, बी को मैं माइनस कर दूंगी, एक बार इसको हटाया एक बार इसको हटाया। ए मेरा इन दोनों में लाई करता है, राइट? ए तो दोनों में लाई करता है, ये पोर्शन ए का ही तो है जो है मेरा। यस मैम। तो ए को तो ना सी पूछ रहा है ना बी पूछ रहा है, बी और सी ने अपने आप से मतलब रखा है, तो ए को तो वैसे भी हमने हटा दिया। देखो मैं इसको शेड कर देती हूँ, मतलब ए गया काम से, ओके, ए हमें नहीं चाहिए। जहां तक बी और सी के इंटरसेक्शन की बात रही, तो ए बोल रहा है कि मैं बी और सी का जो आंसर आएगा माइनस करके उसको अपने संग इंटरसेक्शन में ले लूंगा। तो क्या यही पोर्शन मेरा नहीं आएगा, ओनली ये पोर्शन इंटरसेक्शन में बी और सी का, ओनली यही पोर्शन तो आएगा ना, यस मैम। बाकी तो Yes, ma'am. चला गया माइनस करके। यही पोर्शन तो ऐसा है जो ए बोल रहा है कि मैं अपने अंडर में ले लूंगा, और ए अपने आप को भी अपने अंडर में ले रहा है क्योंकि वो इंटरसेक्शन ले रहा है। ये ब्लू वाला हट जाएगा, ये वाला हट जाएगा, ये भी गया ये भी गया, तो अपने पास यही तो बचा। समझे अब बात? यस मैम। यस अभी भी अब बस मैं इतना ही बता सकती हूँ, अभी भी अगर किसी बच्चे का कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो वो पिछले क्लास में जाएगा और पहले तो माइनस वाला कंसेप्ट सीखेगा कि माइनस करते कैसे हैं, इंटरसेक्शन को कैसे लेते हैं, तब उसको ये कंसेप्ट समझ में आएगा। सो यही ऑप्शन सही है, ये वाला वैसे भी गलत होगा। माइनस बी यूनियन सी, बी यूनियन सी को ए से माइनस करोगे तो भी किसी भी हाल में ये नहीं आएगा, इसको अपने को लेना ही है। यही तो सारी मुसीबत की जड़ है, ये आकर के बैठ गया है हमारे सामने और कह रहा है कि मुझे लो, तो कैसे लोगे? इसी तरीके से लोगे आप। तो इसका आंसर हम देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है, सी ही है इसका आंसर। और चलते हैं फिर अब अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन ही नहीं है, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट्स आ गया है। कार्डिनल नंबर के बारे में हम सभी जानते हैं कि उसको हमने एन से डिनोट किया हुआ है, ए हो गया चाहे बी हो गया एंड सो ऑन, ये सारे कार्डिनल नंबर्स होते हैं। आपने कार्डिनल नंबर्स के लॉ पढ़े होंगे, मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है, बट मुझे आपको वेन डायग्राम से पढ़ाना है। देखो ये क्या कह रहा है, एन ऑफ ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी की जब बात कर रहे हो तो ए पूरा बी पूरा आ जाएगा शेड करके, ठीक है, ये तो आ ही जाएगा शेड करके, हम लोग जैसे शेड करते आए हैं, मैं कर ही देती हूँ ऐसे करके। बट यस मैम। हम लोग यहाँ पे थोड़ा दूसरे तरीके से पढ़ेंगे बच्चों। मैं एक सेट लिखती हूँ, ठीक है, a इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4। मुझे बताओ इसका कार्डिनल नंबर कितना होगा, इसका कार्डिनल नंबर ओनली बताओ मुझे कितना होगा, बताओ। मैम 4। हाँ बोलो ना, अब बताओ मुझे, तो यहाँ पे ना एकदम सदमा लग जाएगा, सदमा, कार्डिनल नंबर ही नहीं बताओगे तो। 4, आपने 4 कैसे बोला? इसको गिनती करके बोला होगा ना, 1, 2, 3, 4। मैम इसमें कितने एलिमेंट है मैम?
ठीक है, जितने एलिमेंट है उतने 4 बोला आपने, ठीक है। तो मैं अभी यहाँ पे इस लॉ को एक ट्विस्ट के संग बताती हूँ कि मेरा अगर 4 है तो मैं क्या करूंगी, 4 बिंदी लगा दूंगी, 1 2 3 4, ठीक है। बिंदी से पढ़ेंगे हम लोग। क्यों बिंदु से पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हम लोग नंबर काउंट करने पे आ चुके हैं, 1 2 3 4, तो बिंदु इज बेटर, मतलब हम लोग डॉट वाले मेथड से इसको सीखेंगे, ये लॉ होता कैसा है। चलो ठीक है, ये तो मैंने जस्ट रफ वर्क कर दिया था आपके लिए। अब अगर बिंदु से पढ़ेंगे ना, तो मेरा ए यूनियन बी, मतलब ए में मेरे एलिमेंट होंगे तो उस पूरे एलिमेंट्स को मैं एक बिंदु से दिखा देती हूँ, ठीक है। एक ये हो गया। बी में एलिमेंट्स होंगे तो बी का एक बिंदु ले लेती हूँ मैं, शेड करने की जगह मैंने बिंदु ले लिया है। ये पूरा मेरे ए को रिप्रेजेंट करेगा, ये पूरा बी को रिप्रेजेंट करेगा। अब देखो, ये बीच में भी तो इंटरसेक्शन है। अगर इंटरसेक्शन है तो मतलब कॉमन लेना होता है, हमें इतना पता है। और ए का आधा पार्ट यहाँ पे है, बी का आधा पार्ट यहाँ पे, यूनियन में तो सभी आ जाते हैं। तो मतलब ए का एक बिंदु और यहाँ पे आ जाएगा, बी का एक बिंदु और आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ए बोलेगा मैं तो आधा बी के पास हूं तो तुम उसे भी बिंदु में लो, फिर बी बोलेगा मैं तो आधा ए के पास हूं तो तुम मुझे भी बिंदु में लो। इस तरीके से हर एक गोले के 2-2 बिंदु बन रहे हैं, समझ रहे हो आप लोग? हर एक गोले के 2-2 बिंदु बने हैं, यस मैम। ठीक है। क्योंकि इसका आधा पार्ट इधर है तो मैं क्या बोल रही हूँ, नहीं नहीं ये भी मेरा है, बी बोल रहा है ये मेरा है, ठीक है। तो एन ए प्लस एन बी, इन दोनों को प्लस करेंगे और माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो जब ए इंटरसेक्शन की बात आएगी तो मैं क्या करूंगी, इस वाले बिंदु को मैंने काट देना है, हटा देना है। क्योंकि इंटरसेक्शन में क्या करते हैं हम लोग, हटा ही तो देते हैं, कॉमन कॉमन ले लेते हैं। तो एक को मैं कैंसल कर दूंगी, या तो आप ऐसे समझ लो माइनस में भी है ये तो एक को हटा दो, तो अपने पास क्या बचा, माइनस साइन इज इंपॉर्टेंट बट ए इंटरसेक्शन बी तो अपने को लेना ही है। तो इस तरीके से ये एक बिंदु बच गया जो मैं इंटरसेक्शन में ले लूंगी और एक हट गया, और यही बिंदु मेरा ए में भी है और यही बिंदु मेरा बी में भी है, और ये तो इसके अपने है ही। तो हमें बिंदु गिनती नहीं करना है कि 1 2 3, अच्छा मेरे पास 3 बचा, नो नो, हमें बिंदु गिनती नहीं करना है, हमें डॉट मेथड से पढ़ना है इसको कि ये मेरा n का a हो गया, n का b हो गया और ये n a इंटरसेक्शन b हो गया। समझे मेरी बात सारे बच्चे? यस मैम। यस मैम। ठीक है, ओके। अभी आता है 2, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट्स, a माइनस बी एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो माइनस वाले में आई गेस आपको स्कूल में क्या सिखाया होगा कि बी वाले टर्म को एलिमिनेट कर दो तो आपको जो बच्चा उसको ले लो, वो ठीक है। बट वेन डायग्राम में अगर आप सीखोगे, वेन डायग्राम में सीखोगे एन ऑफ ए मतलब मैं ए को तो ले ही रही हूँ, बी को मुझे नहीं लेना है। इसने बोला है एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, मतलब मेरा ये इंटरसेक्शन का रीजन आ जाता है ना। इंटरसेक्शन में भी मुझे बी को लेना नहीं है, तो मतलब मेरा ये पूरा आ जाएगा, राइट? समझे? पूरा आ जाएगा। मैम एक बार फिर से समझा दें। एन ऑफ ए मतलब ए में एक बिंदु जाएगा, एन ऑफ बी बोला है, नहीं बोला है तो बी में मुझे कोई बिंदु बनाने की जरूरत नहीं है। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए का बिंदु यहाँ भी बनेगा क्योंकि ये पूरा इतने तक है ना। जो गोला बना रहे हो पिंक कलर का कहाँ है, बी में भी तो आता है वो, तो उसको काट के थोड़ी ना हटा दोगे, तभी तो इंटरसेक्शन लेते हो। तो ये पिंक वाले में भी आता है बोल के मैंने पिंक वाले में एक बिंदु दिया, मगर इंटरसेक्शन की जब बात होती है तो एक बिंदु को कैंसिल कर दिया मैंने। तो ये वाला पोर्शन मेरे पास पूरा बच जाएगा और फॉर्मूला निकल करके वैसे भी मेरे पास है एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। समझे? फॉर्मूला में दोबारा नहीं लिखूंगी, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो इसको इन्होंने हटा दिया, बचा क्या, एन ऑफ ए। अब थर्ड वाले में आते हैं जरा। थर्ड वाला क्या कहता है हमें, एन ऑफ ए, तो एन ऑफ ए मतलब मैं यहाँ पे ए में पहली बात है एक बिंदु ले लूंगी, ठीक है। बी बोल रहा है तो मैं बी में भी एक बिंदु ले लूंगी, अगेन ए में एक और बिंदु, बी में एक और बिंदु, क्योंकि बी का आधा पोर्शन इधर है ब्लू कलर, ये पिंक कलर का गोला इधर है, तो पूरे गोले को लेंगे। गोला भले ही दूसरे के घर चले गया, उसको खींच कर लेकर आएंगे कि तुम मेरे ही हिस्से में हो, तो उसको बिंदु डाल दिया आपने। अब सी की बात आती है, एन ऑफ सी है
तो सी में मैं कहाँ बिंदु लूं, यहीं पे ले लेती हूँ एक। लेकिन फिर सी क्या बोलेगा कि मेरा तो आधा बी के पास है आधा ए के पास है, तो चलो उधर भी बिंदु डालो, उनके पास है ना आधा आधा उनका। अब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो कौन सा ऐसा पार्ट है, ये बीच वाला ही मुझे तो दिख रहा है, तो यहाँ पे मैंने 3 बिंदु ले लेना है ए बी सी तीनों के लिए। और बिंदु मेरे कहाँ कहाँ पे आएंगे, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी में तो ऑलरेडी मेरे पास बिंदु आया हुआ है ना, ए इंटरसेक्शन बी में तो ऑलरेडी बिंदु है। बी इंटरसेक्शन सी, तो बी इंटरसेक्शन सी बोले तो ये वाला रीजन आ जाता है ना अपना, बी इंटरसेक्शन सी में। भले इसमें ए आधा घुसा हुआ है, मगर अभी बी इंटरसेक्शन सी में तो यही रीजन लेंगे, तो यहाँ पे एक और बिंदु मैं डाल दूंगी। ये तो सी का बिंदु था, ये बी का बिंदु। अब क्या है, ए इंटरसेक्शन सी मतलब अगेन यहाँ पे एक और बिंदु मेरा आ जाएगा। सब में अगर मेरा बिंदु आ जाता है और ये ऑलरेडी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, सारे डॉट मैंने कंप्लीट कर लिए अपने, जहां जहां पे डॉट देना था। अब मैं उनको हटाने की कोशिश करूंगी, तो क्या क्या हटेगा मेरा, यहां से मैं एक हटा दूंगी बिंदु, ठीक है, एक हटा देती हूँ, इंटरसेक्शन में था तो एक तो हटाओगे, कॉमन को हटाया जाता है ना, अरे तुम कॉमन हो तुम हट जाओ। फिर बी इंटरसेक्शन सी में अगर मैं आती हूँ, तो अगेन यहाँ पे भी एक बिंदु मेरे को हटा देना, ये भी क्रॉस कर दो। ए इंटरसेक्शन बी में भी मैंने एक बिंदु हटा देना है, तो इसको मैं लूंगी, इसको मैं लूंगी, इसको लूंगी, इसको लूंगी, इसको भी लूंगी। ये 3 को क्या मैं लूंगी, नहीं लूंगी इसको भी। क्यों नहीं लूंगी, क्योंकि अगेन ये इंटरसेक्शन में है, तो इसको भी हटाओ, इसको भी हटाओ, इसको भी हटाओ, सारे बिंदु हट गए। मतलब मेरा फॉर्मूला यहाँ पे करेक्ट मैंने प्रूव कर दिया। मतलब कि आपका ये रीजन ये रीजन ये रीजन तो आएगा ही आएगा, ये रीजन जाएगा काम से, ये रीजन भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा। समझे अभी डॉट फॉर्मूला से। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या मैम ने डॉट 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 बना के कंफ्यूज कर रखा है। आप सीधे याद कर लो लॉ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप लॉ याद करो, आपको क्वेश्चन में अप्लाई करना होगा। बट जेईई मेंस का क्वेश्चन जब आता है तो ये वाला थोड़ा सा काम आता है कंसेप्ट, वहां पे सिर्फ फॉर्मूला लगाने से काम नहीं होगा, वेन डायग्राम अगर पता होगा तो जल्दी से कर पाओगे। हाँ कहाँ है, हम लोग लॉस पढ़ रहे हैं ना, तो ये तो हो गया अपना, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। नहीं ये नहीं हुआ शायद, ये नहीं हुआ, इसके पीछे वाला हमने लिया था ये, अभी ये वाला देखते हैं। बच्चों ये एकदम पीछे वाले का डुप्लीकेट कॉपी है, बस यहाँ पे क्या आ गया है आपके पास 3n आ गया है। तो n ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी की अगर मैं बात करूं तो एक बिंदु मैं यहाँ पे डाल देती हूँ, ठीक है। बी इंटरसेक्शन सी की बात करूं तो बिंदु मेरा कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। सी इंटरसेक्शन ए की बात करूं तो यहाँ पे आ जाएगा एक एक बिंदु, यूनियन तो ले नहीं रहे कि दो दो डालोगे, इंटरसेक्शन में एक एक हो गया। माइनस ऑफ 3n ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो मेरे को क्या पता है कि ये जो बीच में 3 गोले मेरे आएंगे आके वो चले जाएंगे, वो किसी काम के नहीं है। इसको भी क्रॉस करो, इसको भी क्रॉस करो, और इसको भी क्रॉस करो, इसको ले लो, इसको ले लो, इसको ले लो, ठीक है। ऐसे भी मेरा हो जाएगा काम। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, तो ये भी मेरा क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा यहाँ, कार्डिनल नंबर का सॉल्यूशन। जल्दी जल्दी में ना क्वेश्चन नंबर डालना भूल गई हूँ मैं, तो ठीक है। अब इसको क्या करेंगे भैया, इतना सारा वेन डायग्राम पढ़ा तो कुछ तो काम आएगा ना, तो वेन डायग्राम मैं बनाती हूँ आप लोगों के लिए। अगर आप लोग को सॉल्व करना होगा तो कैसे करोगे, फॉर्मूला लगा के करोगे, मैं भी फॉर्मूला ही लगाऊंगी मगर थोड़ा वेन डायग्राम के थ्रू। ये एक गोला बना लिया मैंने, और ये एक गोला बना लिया, चलो जैसा भी बना है डजेंट मैटर, यूनिवर्सल सेट। और एक को मैंने सी ले लिया, एक को टी ले लिया, सी फॉर क्रिकेट, टी फॉर टेनिस। इन अ ग्रुप ऑफ 65 पीपल, मतलब 65 तो मेरे यूनिवर्सल है, पूरे यूनिवर्स में मेरे 65 है यहाँ पे अंदर। 40 लाइक क्रिकेट, 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, मतलब मेरा 10 इंटरसेक्शन में आ जाएगा क्योंकि कॉमन है ना, 10 तो मेरा कॉमन आ जाता है। n ऑफ c इंटरसेक्शन t इज इक्वल्स टू 10 मैं लिख सकती हूँ। n ऑफ यूनियन में क्या आ जाएगा, c यूनियन t इज इक्वल्स टू मेरा 65, कॉमन में ही आता है t।
और 40 लाइक क्रिकेट ओनली। तो क्रिकेट ओनली में 40 मतलब इसका आधा हिस्सा तो इधर है, बी के पास है, तो ये आधा हिस्सा जो बचा वो कितना हो गया, 30 हो गया, क्योंकि 30 + 10 आपका 40 हो जाता है ना। तो ये मेरा 30, ये मेरा 10 हो गया। टी तो मुझे पता ही नहीं है, वो निकालने के लिए बोल रहा है। तो एन ऑफ टी मुझे एक्चुअली फाइंड आउट करना है। इसमें क्या फॉर्मूला मैं लगाऊंगी, एन ऑफ सी यूनियन NCUT equals to NC मैम N 15 plus NT minus NC intersection T. 15 आंसर आएगा। गलत है। एन 35. ऑफ सी, हाँ 35 आएगा, लेकिन उसके बाद भी कुछ करना होगा। एन ऑफ सी कितना है मेरा, पहले ये बताओ। स्टेप वाइज जाया जाता है, डायरेक्ट आंसर बताओगे तो क्या, मैं यहाँ पे क्वेश्चन देखा मैंने, हाँ 35 आंसर है, चलो आगे बढ़ जाऊंगी, ऐसा मैं नहीं कर सकती, मुझे बताना पड़ेगा ना। एन ऑफ सी कितना है भाई, मेरे को ही नहीं दिख रहा है। 40 प्लस एन ऑफ टी कितना है, फाइंड करना है। हाँ तो इसको मैं टी ले लूं या एक्स ले लूं, जो भी ले लूं, माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी किधर है भाई, 10 है, तो ये 10. कितना हुआ मेरा, इधर भी तो 30. है 65, तो 40 माइनस 10 30, 65 माइनस 30 कितना होता है, 35। 45. तो 35. मेरा 35 टी आ गया है यहाँ से, यानी कि टेनिस 35 आ गया है। टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट। अब क्रिकेट नहीं लाइक करने वालों का भी तो निकालो, टेनिस ओनली में तो मेरा 35 आ गया, नॉट क्रिकेट वाली का भी तो निकालो। 25. एन ऑफ टी इज इक्वल्स टू मेरा होगा एन ऑफ टी माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी, यानी कि ये मेरा होगा 35 माइनस 10 विच इज इक्वल्स टू 25। जब मेरा फाइनल आंसर जो है वो 25 होगा, ठीक है। 35 जिन्होंने निकाला था वो सही था, उससे और 10 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि नॉट क्रिकेट वाले को अपने को हटाना है वहां से। ठीक है बच्चों, 25 आपका आंसर है। और इसी के संग मुझे आज का क्लास स्टॉप करना होगा, क्योंकि इसके बाद मुझे 10th क्लास लेना है, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, अभी 2 क्वेश्चन अपने पास और बच जाते हैं आज के क्लास में, वो 2 क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करा के फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बेसिक्स और रेंज, ठीक है, बेसिक्स और रेंज पढ़ेंगे। यस हाँ जी, और मैं ये पीडीएफ आपको ग्रुप में भेज दूंगी। मैम। Okay, ma'am. Bye, ma'am. बाय एवरीवन, टेक केयर।